से। ये हमने कल पढ़ लिया था ना, हाँ ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, यहाँ से शुरू होना था। मैंस सर्च फॉर मीनिंग, ये कुछ इंग्लिश बुक्स हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश बुक्स है। मैंस सर्च फॉर मीनिंग किसकी है? विक्टर ई फ्रैंकल की। याद रख लेना, मैंस ऐसा कुछ सर्च करते हैं जो ऐसा मतलब ऐसा सर्च करते रहते हैं। मैंस मैंस मतलब लड़के, ऐसी लड़की को जो लड़की फ्रैंक हो, फ्रैंकल, तो रूट वर्ड याद रह जाएगा एक, ऐसे बनाया करो। मैंस क्या सर्च करते हैं? फ्रैंक को सर्च करते हैं। आई नो हाई द केज्ड वर्ड सिंग्स, केज्ड का मतलब पिंजरे के जो पक्षी हैं वो कैसे गाते हैं, ये माया एंजेलो की है, ठीक है, माया एंजेलो की। भाई केज्ड में यानी कि जो आपका केज्ड किसको बोलते हैं? आपका पिंजरे को, पिंजरे में जो पक्षी गा रहे हैं ये तो भगवान की माया है, माया। माई स्टोरी कमला दास, क्या बोलोगे? कमला दास। नोडी एंड हिज कार एनिड बिल्टन की है। द गॉडफादर ऑफ सोल जेम्स ब्राउन की है। आई मी माइन ये जॉर्ज हैरिसन की है। ओलिवर ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिवर ट्विस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और चार्ल्स डिंकिंस की एक बुक और है, हार्ड टाइम्स। क्या बोलोगे? हार्ड टाइम्स किसकी बुक है? हार्ड टाइम्स भैया चार्ल्स डिंकिंस की है। ये भी बहुत चर्चित नोबेल है दुनिया के, दुनिया में बहुत चर्चित किताबें हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। द अल्केमिस्ट ये पाउलो कोले की है, आपने पढ़ी होगी, दुनिया में बहुत चर्चित बुक है। आप में से जो बुक लवर होगा उसने जरूर पढ़ी होगी। क्या बोलेंगे? द अल्केमिस्ट किसकी है? पाउलो कोहली की है। किसकी है? पाउलो कोहलू की है आपका, ठीक है। इन्हीं की एक चर्चित किताब है आपका एडल्ट्री, ये मेरे पास भी है, एडल्ट्री बहुत चर्चित बुक है। द लॉन्गेस्ट रेस टॉम सॉल्टर की है, इन दोनों को इंपोर्टेंट मार्क करना भी है। स्वामी विवेकानंद ऑन द ईस्ट ये मैरी लुइस वर्क की है। व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन कहाँ की राजनेता है बताएंगे? ये बिल क्लिंटन की पत्नी है। तो बिल क्लिंटन कौन से देश के नेता थे बताएंगे एक बार? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आएंगे। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार सत्यार्थ नाइक की है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी गुन्नार मिल्डल, और गुन्नार मिल्डल की एक बुक आप पढ़ते होंगे, बताओ इकोनॉमिक्स में कौन सी है जो 5 ईयर प्लान आप पढ़ते हैं भैया? एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा भी इन्हीं की बुक है। एशियन ड्रामा इसकी बुक है, गुन्नार मिल्डल की बुक है। नीतिसार कामंदक ने लिखा है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट। एशियन ड्रामा जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड दलाई लामा, दलाई लामा की ही बुक है साथी एक आपका। क्या बोलेंगे कौन सी है? फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, शायद जो मैं लिख रहा हूं ये आगे भी आए या ना भी आए। फ्रीडम इन एग्जाइल, एग्जाइल बोलते निर्वासन को, क्योंकि इनके देश से इनको निकाल दिया गया था, है ना, तिब्बत से। कब आए थे इंडिया, किस ईयर में? 1959 में ये इंडिया में आके शरण लेते हैं। कहाँ रहते हैं दलाई लामा भारत में भैया? धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर एचपीएस से क्रिकेट का स्टेडियम है। 1959 में इंडिया ने इनको क्या बोला था? रिफ्यूजी की तरह आए थे और हमने इनको शरण दी थी, ठीक है। और फिर 1989 में इनको नोबेल मिला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1989 में। द बनियान ट्री रस्किन बॉन्ड ये चर्चित किताब है रिसेंट की। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाला यूसुफजई जानते हैं कहाँ की थी? पाकिस्तान की। तालिबानियों ने क्या बोला था इनसे कि आप स्कूल नहीं जाएगा कोई भी बच्चा यहाँ से। तो इनके स्कूल को, बस को जब घेरा गया तो इन्होंने क्या बोला था उनसे? आतंकवादियों से कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी, तो आतंकवादियों ने उनके सिर पे गोली मारी और ये हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। AK-47 की गोलियां इन्हें लगी थी, ठीक है, बहुत डैमेज था उस टाइम पे इनका बॉडी। लेकिन जैसे ही ठीक हुई तो फिर बोली मैं स्कूल जाऊंगी। ये होती है शिक्षा की ललक, जिनके अंदर होती है सिर्फ वही जानते हैं। तो वी आर डिस्प्लेस्ड, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है मलाला यूसुफजई को, यस और नो? एक इंडियन थे, एक भारतीय थे जिनके साथ इनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बताएं कौन भारतीय थे? हिंट देता हूं मैं आपको, वो इंडिया में एक बहुत अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, और उस मूवमेंट का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन कौन चला रहे भारत में? तो आंसर आएगा भैया कैलाश सत्यार्थी। तो 2014 में जब इनको मिला था तो कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया भैया, चाइना नाराज रहता है इस बात पे, हमने दलाई लामा को यहाँ रोका। हाँ जी, वो तिब्बत से आए थे ना। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, कोई दिक्कत? भैया तिब्बत से आए थे दलाई लामा, वेरी गुड।
अब आते हैं 2023-24 बुक्स, पहले ये जानेंगे, ठीक है, और इसके बाद में पूछेंगे जो एसएससी या एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स अभी रिसेंट में पूछी गई हैं। तो देखें, इनको फटाफट से पढ़ेंगे, इनको इन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, जेसाई दीपक। अनबाउंडेड, अभयानंद। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, जिनको परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिनको बहुत सारी गोलियां लगी थी, कहते उतनी गोलियां लगी जितनी आदमी हाजमोला भी नहीं खा सकता, उसके बाद भी जीवित है। बुलंदशहर जिले, उत्तर प्रदेश के, आज भी जीवित है। शिवाजी, इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, वॉरियर किंग, ठीक है, वॉरियर किंग। देखो इनको याद कर लें, जैसे शिवाजी के नाम से कोई बुक थी तो वैभव पुरंदरे, शिवाजी की एक आपका साथी पुरंदर की संधि भी थी, 1665 में आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, पुरंदर की संधि, ठीक है। अश्मिता का संघर्ष, शशि थरूर। कश्मीर 370 के साथ और बाद, बहुत इंपॉर्टेंट, जितेंद्र दीक्षित जी की। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति दीक्षित। सलमान खान, द मैन, द एक्टर एंड लीजेंड, ये आपका देवप्रिया सान्याल की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे सलमान खान जब वहां पे आपका काले हिरन के लिए, आप जानती हैं उनको आपका मतलब जेल में जाना पड़ा था, और आज भी आप देखते हैं वहां पे जो राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय है वो उनसे बोलता है लगातार माफी मांगी जाए। तो उसके लिए किताब लिखी देवप्रिया सान्याल ने, जिसमें सलमान खान को उन्होंने बताया कि सलमान खान एक लीजेंड व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका जो पहले का जीवन था और आज के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया है। जैसे उन्होंने, अगर मैं आपको बताऊं उसमें जिक्र किया आपका, जैसे वो चैरिटी देते हैं, चैरिटी, चैरिटी समझते हो, दान, उनका एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, आपने कभी नाम सुना हो तो सुना होगा, वैसे ज्यादातर बीइंग ह्यूमन का नाम सुना है, हाँ। तो बीइंग ह्यूमन से आप अगर कपड़े खरीदेंगे तो उसका 90% जो है वो डोनेशन जाता है, यानी कि वो उन बच्चों को जाएगा जो अनाथ हैं, जो वृद्ध लोग हैं। और साथ में उन कपड़ों के साथ में वो जो लेबल नहीं आता कपड़ों के साथ में ऐसा जिस पे नाम लिखा रहता है, उसको आप तोड़ के ऐसे उसमें डाल दोगे ना, मतलब मिट्टी में, तो उसमें तुलसी का पौधा उगता है, मतलब तुलसी के बीज हैं उसके अंदर। तो उन्होंने लिखा है मतलब वो लीजेंड होने के बारे में सलमान खान के, देवप्रिया सान्याल की, भाई पहले का जीवन अलग था सलमान खान का, आज का जीवन अलग है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, अजय सिंह ने लिखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्या बोलेंगे, अजय सिंह ने लिखा है। हे राम टू जय श्री राम, आनंद वर्धन सिंह। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लिव योर लाइफ, अपनी जिंदगी को कैसे जिए, ठीक है। प्रेम रावत, हेयर योर सेल्फ, खुद की सुने। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी ने बहुत पूछी है, ये बीसीसीआई के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने, माइनिंग्स विद बीसीसीआई। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा फिर से। टॉम्ब ऑफ सैंड जब मैं पूछूंगा आपसे, जब हम पढ़ेंगे आपका किसको, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में शुरू हुए थे, लेकिन वो इनसे पहले किसी भी इंडियन को नहीं मिला था, तो ये पहली भारतीय हैं। वहां पे पूछूंगा कि भैया मैंने तुम्हें बताया था, पहली भारतीय है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली, तो वहां पे मैं तुमसे पूछूंगा, बताइए गीतांजलि श्री ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रेत की समाधि, 2022 में लिखी थी इन्होंने। द मेवरिक इफेक्ट, ये हरीश मेहता की है, मेवरिक इफेक्ट, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, क्या बोलेंगे, नवदीप सिंह गिल, ये तो हम पढ़ चुके थे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, देखो जब कोरोना आया था हमारे यहाँ, कोरोना क्या है, पेंडेमिक है, एक महामारी है, अगली जो महामारी आएगी उससे कैसे बचना है, उसके लिए लिख रहे हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स की एक बहुत पुरानी और चर्चित किताब है, कोई बता सकता है उसका नाम, बोलेंगे भी फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं अनिकेत जी, बहुत बढ़िया। भैया अरुंधति राय को भी तो बुकर मिला है, बच्चे मैं बुकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनल बुकर। बुकर तो 5 इंडियंस को मिल चुका है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर जीतने वाली एकमात्र है ये। बुकर और इंटरनेशनल बुकर में अंतर है, बुकर को बोलते हैं मान बुकर, वो शुरू हुए थे 1969 में, इंटरनेशनल बुकर शुरू हुए थे 2005 में, दोनों में अंतर है। बात समझ गए, हम एक समझ लेते हैं कभी कभी क्योंकि हमको नाम पढ़ना होता बुकर, है ना, आगे आएंगे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, क्या बोलेंगे, बिल गेट्स, बिल गेट्स।
आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी बताएंगे भाई फटाफट से। भैया सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलिए, मेरी कोई रुचि नहीं है दोनों में ही। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बात साथियों ने लिखा है। बिल गेट्स की किताब का नाम है द रोड अहेड। बहुत बढ़िया, द रोड अहेड, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड, द रोड अहेड। मैं इसको भूल रहा था लेकिन आपने मुझे याद दिलाया ये, बहुत थैंक यू। और एक नहीं, सैकड़ों बच्चों ने याद दिलाया, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं द रोड अहेड। ठीक है, क्या बोलोगे? ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी हैं। ऑन बोर्ड रत्नाकर हैं। सी ऑफ पोपीज और द शैडो लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पता है क्यों इंपोर्टेंट है? इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है द शैडो लाइन। जो बच्चे हिंदी विषय को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, इसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। सुना है नाम? हाँ जी भैया। ज्ञानपीठ अवार्ड जो 1961 में स्थापित हुआ था, पहली बार दिया गया था 1965 में, किसको? जी शंकर कुरूप को, मलयालम लैंग्वेज के लिए। पढ़ा है ये सब? पढ़ा होगा। पहली महिला आशापूर्णा देवी थी बांग्ला की। अगर पहले पुरुष की बात करें, सुमित्रा नंदन पंत थे आपका चिदम्बरा के लिए। पहली महिला महादेवी वर्मा थी यामा बुक के लिए। तो लेकिन वो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमारी संविधान की जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, 8th शेड्यूल में जो साथी आपका 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश आती है कि नहीं आती है? इंग्लिश उनमें शामिल है या नहीं? आप कहोगे नहीं शामिल है भैया। तो भैया 8वीं शेड्यूल के लिए दिया जाता है, लेकिन इस पुस्तक को ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है, एक्सेप्शन केस है। 22 लैंग्वेजेस के अलावा द शैडो लाइन भी ऐसी किताब है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुकी है, और जो अवॉर्डेड बुक है वो हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ किसकी बुक है? वो शशि थरूर की बुक है। ठीक है। द डॉक्टर एंड द सेंट, ये अरुंधति रॉय की बुक है। अंबेडकर ए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के बारे में बताया गया है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन को कितने संघर्षों में जिया। आज तो फिर भी उस उत्थान के साथ में आप जी पा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं आज भी, लेकिन सामाजिक भेदभाव है। आप गांव में जाके देखोगे आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। आज भी बहुत सारे लोग इस बात पे घमंड करते हैं कि मैं उच्च जाति का हूं, ये निम्न जाति के हैं। मतलब आज के विकसित भारत, जब हम कहते हैं कि हम विकसित सोच के भारत के साथ में हैं और विकासशील भारत में होते हुए हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, आर्थिक रूप से विकसित होने की तरफ, तो ये शिक्षा का अभाव होता है बहुत जगह पे, वो लोग शिक्षित नहीं है। और उस टाइम पे जब आपका भारत बहुत निम्न स्थिति में, उस समय पे आप सोच के देखिए बाबा साहब ने क्या संघर्ष झेला होगा, तो उसको बताया है यहाँ पे। द डॉक्टर एंड द सेंट, अरुंधति रॉय। बर्ंट शुगर, अवनी दोषी, बहुत इंपॉर्टेंट। मिशेल ओबामा किसकी घरवाली हैं? बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की कौन सी बुक बताई थी कल? फटाफट से आंसर लिख दो अगर आपने रिवीजन किया है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर और द लाइट वी कैरी है मिशेल ओबामा की। इनकी एक बुक और है मिशेल ओबामा की, बी कमिंग। बी कमिंग, इसको ऐसे भी बोलते हैं, बी कमिंग द लाइट वी कैरी। बी कमिंग भी नहीं की है। ये बहुत पूछी जाती हैं दोनों, मिशेल ओबामा भी और बराक ओबामा भी। बराक ओबामा भी। सेव अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। और आज चुनाव में कौन जीतने वाला है? अभी तक की रिसेंट अपडेट में देख के आया था तो ट्रंप जीत की तरफ था आपका, और अभी पता नहीं कौन जीतेगा, है ना? तो जानते हो ना अमेरिका में चुनाव है, कमला हैरिस वर्सेस ट्रंप। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। इजरायली वॉर डायरी विशाल पांडे। साउलिंग द सन, क्या बोलोगे? लक्ष्मी मुंदेश्वरी। कॉल ऑफ द गिर, गिर गिर, ये गिर जो आपका गुजरात वाला गिर है उसके लिए, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए है। ये अभी हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क सारे आगे चल के। Q&A एंड इस्लाम डॉग मिलेनियर, ये विकास स्वरूप की है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आपने मूवी देखी है स्लम डॉग मिलेनियर या कभी नाम सुना हो? उसका एक गाना है जय हो, जिसको AR रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान ने गाया है। AR रहमान ने गाया है, सुना है? बोलो फटाफट से। तो आप कहेंगे जी भैया स्लम डॉग मिलेनियर, जो क्या बोलेंगे आपका विकास स्वरूप। विकास स्वरूप का एक नॉवेल था, उस पर मूवी बनी, फ्रिदा पिंटो उसमें हीरोइन है।
एक बच्चा गरीबी से आपका स्लम से जाके मिलेनियर की तरफ जाता है। और इतनी चर्चित रही है मूवी कि इसको ऑस्कर भी मिला। आपको याद है ऑस्कर? गुलजार को, रेसुल पुकुटी को, अब हम अवार्ड्स में पढ़ेंगे, गुलजार को, AR रहमान को, रेसुल पुकुटी को, इन सबको जय हो सॉन्ग के लिए मिला है। ठीक है। एक थी आपका इंडिया की पहली महिला कौन है ग्रैमी जीतने वाली 2010 में? कौन बताएगा? जो पहला ग्रैमी है वो भी इसी मूवी की एल्बम जय हो के लिए मिला है। तो इतनी चर्चित मूवी, और इसका जो गाना जय हो है बहुत चर्चित रहा है। ठीक है, बहुत फेमस रहा है। डॉलर बहू सुधा मूर्ति, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के PM थे उनकी सास हैं। ठीक है। 3000 स्टिचेस, ये बहुत पूछी जाती हैं दोनों। डॉलर बहू मतलब 2023 में तो नहीं पूछी गई, लेकिन 2020, 21 और 22 में बहुत पूछी गई थी। डॉलर बहू 3000 स्टिचेस, 3000 टांके। 3000 टांके किसकी है? सुधा मूर्ति की। सिटी ऑफ इंसिडेंट, एनी जेदी। किरण बेदी जी की फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। आप जानते हैं ना, भारत की प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी जी भैया। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत लिखा है। आप देखोगे इनकी रचना अक्सर बच्चों के लिए, जर्नी के लिए है। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, श्रीधरन पिल्लई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। सोशल हारमोनियन लेटर्स टू सेल्फ, नरेंद्र मोदी। बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सोशल हारमोनी लेटर्स टू सॉल्व, नरेंद्र मोदी। बोस चंद्रचूड़ घोष, चंद्रचूड़ घोष। मैकमोहन लाइन, JJ सिंह। मैकमोहन लाइन कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। ठीक है भैया। 2010 में तन्वी साहा को मिला था ग्रैमी। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश अभय कुमार जी। अब नहीं है इंडिया के PM। क्या बोलेंगे? नाथुराम गोडसे, धवल कुलकर्णी। 6 सस्पेक्ट्स, विकास स्वरूप जिन्होंने Q&A लिखा, और स्लम डॉग मिलेनियर, इंपॉर्टेंट है। 6 सस्पेक्ट्स। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सलजा। कॉमरेड समझते हो ना, जो जिम्मेदारी को संभालता है। आपको भी कॉमरेड बनना है अपने घर का, वहां की जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। रिफ्लेक्शंस, नारायणन वाघुल। कोटिंग इंडिया, नंदिनी दास। ये कल बताया था मैंने आपको 3 बजे प्रैक्टिस सेट में। पढ़ा था ध्यान से या नहीं? बोले भैया हम तो मस्ती में रहते हैं, हम नहीं पढ़ते, हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। 2023 की किताब है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में एग्जाम्स में बहुत पूछी जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। इनकी एक बुक और बताई थी मैंने मेघनाथ देसाई की, याद है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी? वो नेहरू जी की थी। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। स्मोक एंड एसिज, ये अमिताभ घोष की है, अमिताभ घोष की है, अमिताभ घोष की है। ठीक है सर, छठ पूजा पे छुट्टी होगी या नहीं होगी? आप कर लेना ना, आपसे कोई मना थोड़ी ना करेगा छुट्टी के लिए। ऑनलाइन में यही तो फायदा होता है, ऑफलाइन होता तो छूट जाती क्लास। अब बच्चों आप सोच के देखिए, देखो होली और दिवाली ये तो ऐसे त्योहार हैं कि सब लोग मनाते हैं इनको। मतलब हमारे यहाँ तो जो स्टाफ है, अगर हम बात करें तो उसमें जो मुस्लिम बच्चे हैं वो लगभग आपका 20 के आसपास है। तो वो सब लोग जब ईद पे छुट्टी होती है तो पूरा स्टाफ तो जाता नहीं छुट्टी पे, तो ईद पे जब छुट्टी होती है तो हम उनसे कह देते हैं कि भाई तुम छुट्टी कर लो अपनी, और वो छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब आपको मान के चलिए होली दिवाली आता है तो पूरा स्टाफ छुट्टी पे जाता है, लेकिन छठ पूजा पे स्टाफ छुट्टी पे नहीं जाता है सारा। कुछ बच्चे जो बिहार के हैं वो चले जाएंगे। तो ये छुट्टी ऐसे तो आप सोच के देखिए ना, बच्चे बोलेंगे भैया ईद की छुट्टी कर दो। फिर कुछ बच्चे जैन जैन होंगे तो वो बोलेंगे भैया छुट्टी कर दो। कुछ फिर अपने यहाँ के न्यू ईयर के लिए बोलेंगे, जैसे आपके यहाँ छठ पूजा है तो हर स्टेट में एक फेस्टिवल होता है, फिर वो बच्चे बोलेंगे भैया हमारे यहाँ का कर दो। तो आप सोचिए कितनी छुट्टी हो जाएंगी। तो एक दिन की बात है ना, तो एक दिन को आप छुट्टी करके उसको फिर एडजस्ट कर लेना अपनी वजह से। सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी ही होती है ना? एक बार बोलो नो, नो लिख के बताओ। नो लिख के बोलना है कि भैया कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेना प्लीज़। रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे।
है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी छुट्टी हो जाएंगी बच्चों, बहुत सारी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मेघनाथ देसाई, मैंने बताया। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ जी का नाम है अजय, जो यूपी के सीएम है। शांतनु गुप्ता, स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष, बहुत इंपॉर्टेंट। सचिन @50, बोरिया मजूमदार। क्रिकेट की बुक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। गांधी के ऊपर किताब लिखी है पीयूष बॉबेले ने। ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव राव, 2023 सीपीओ में पूछी गई, आपका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। कौन सा आंदोलन बताया था, जरा बताएं कौन सा आंदोलन चला रहे हैं ये। बचपन बचाओ आंदोलन भैया, बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल पुरस्कार मिला है इनको या नहीं मिला है, जी भैया। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। अंबेडकर लाइफ, ये बात कर चुके हम। शशि थरूर। क्रांतिकारी संजीव सान्याल। जादू नामा, जावेद अख्तर, बॉलीवुड की बुक है, बहुत चर्चित है। इरफान खान ने लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता की है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत। विक्रम संपत ने मतलब बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी पे भी बुक लिखी है इन्होंने, उनको इन्होंने महानायक बताया है, उनकी क्या स्टोरी रही है वो लिखी है। एक इन्होंने किताब लिखी है आपका वीडी सावरकर पर, विनायक दामोदर सावरकर पर, ठीक है। द चिपको मूवमेंट, ये शेखर पाठक ने लिखी है, शेखर पाठक ने, बहुत बढ़िया। अनिल जी कह रहे हैं सर मैं तो इन बुक्स को बार बार पढ़ रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, यही तरीका है इनका, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, है ना। अब इसमें कोई समझने की नहीं है कि भैया जीते जी इलाहाबाद की कहानी हमें सुना दो, तो चाह के भी नहीं सुना सकता। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालकृष्णन। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में भारत की बैंकिंग कैसे बदली, आशुतोष। अंबेडकर एंड मोदी, इलाइया राजा। लॉकडाउन लिरिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना देश में आया, कोरोना पैंडेमिक के टाइम का है, संयुक्ता पानीदास। द मैकमोहन लाइन, अभी बताई, जे सिंह। गांधी एंड चंपारण, सुरंजन दास। गौतम अडानी, RS भास्कर। अष्टांग योग, अभी रिसेंट में लिखी गई, पिछले वर्ष 2023 में, डॉक्टर सोनू फोगाट की, अष्टांग योग। अष्टांग योग आप जानते हो ना, मतलब चिकित्सा को लेकर के। एक किताब ऐसी है अष्टांग हृदयम, जिसको वाघभट्ट ने लिखा था। जैसे अगर आपने कभी नाम सुना हो, राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है तुमने, सन 2010 में जिनको जहर दे दिया गया था, आज तक मतलब बाद तक भी नहीं पता चला उनको किस तरह से उनकी डेथ हुई, किसने उनको जहर दिया, रिसर्च का विषय बना दिया गया। क्योंकि वो भारत में बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां उनको बंद कर रहे थे, उसके लिए मुहिम चला रहे थे वो, कि हमारे देश को कैसे लूटा जा रहा है, आपको किस तरह आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, कैसे ये अंग्रेजी कंपनियां अपना प्रचार कर करके आपको जहर खिला रही हैं और पिला रही हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी पूरे देश में, सुना होगा शायद, पूरे देश में जानते हैं सब लोग उनको। तो क्या बोलेंगे, अष्टांग योग, डॉक्टर सोनू फोगाट की है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर रॉय, ठीक है। राम बहादुर रॉय, ये बहुत अच्छी किताब है। मतलब जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ते हो कि भाई संविधान सभा के लिए बैठकें हुई, एक हिडन स्टोरी है, मैं लेके आया इस किताब को, बहुत शानदार है, राम बहादुर राय जी की। प्लेस्ड कोल्ड होम, प्रीति शनॉय की है। लिसन टू योर हर्ट, लंदन एडवेंचर, ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। द गोल्डन ईयर्स, बहुत पूछी जाती है, गोल्डन ईयर्स, क्या बोलोगे, गोल्डन ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी, रस्किन बॉन्ड की, ओके। नए भारत का सामवेद, रामनाथ कोविंद जी का है। इन्होंने मतलब इसके लेखक नहीं थे, इकट्ठा इसको कंपाइल करके राष्ट्रपति द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा लिखा गया था, राष्ट्रपति साहब ने इसको क्या बोलेंगे आपका विमोचन किया। वेलकम टू पैराडाइज, ये बताई थी मैंने आपको। और कौन कौन सी बुक बताई थी, ट्विंकल खन्ना की मिसेस फनी बोन्स बताई थी। लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद बताई थी कल। द बुक ऑफ लाइफ, विवेक अग्निहोत्री। G20 @2023, जो G20 अभी हुआ था, वी श्रीनिवास की। मानसून, अभय की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी, ये भी कल 3 बजे प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताई थी। कारगिल, एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। रेबेल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा।
ये भारतीय इतिहास पे किताब लिखते हैं। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उस पर किताबें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, ऐसी किताबें हैं इनकी। भारत की राजनीति पे, मतलब गांधी जी के बाद में कैसे चली, इंडिया आफ्टर गांधी, इसकी बुक है ये। पढ़ना, कभी गांधी जी के बारे में आपको जानना हो तो ये किताब पढ़ें, इंडिया आफ्टर गांधी। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड हो गई जी। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। वॉर एंड वुमेन, इनको फटाफट से पढ़ लेना सबको। मुंडकोपनिषद, डॉक्टर कर्ण सिंह की। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी, हो गई जी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर। फॉर्क्स इन द रोड, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं सी रंगराजन। कुछ किताबें देखो रिपीट हैं, है ना। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, ये हो चुकी। विनिंग द इनर बैटल, सैन वॉटसन, ये क्रिकेटर रहे हैं आपका। सेन वॉटसन जानते हो, बताओ किस देश के क्रिकेटर हैं सेन वॉटसन। तो क्रिकेटर्स की बुक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जीते जी इलाहाबाद, हो चुकी। ममता कालिया। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालाकृष्णन, होगी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ब्रेकिंग द मोल्ड, क्या बोलेंगे, रिमैगिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रोहित लांबा। नीलावू कुडीचा सिंघल, आपका किसकी, एस सोमनाथ की। बिल्डिंग पार्टनरशिप, कैप्टन हिमाद्री दास। स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओमेश कुमार भारती एंड डीएस बिष्ट। दो पलकों की छांव में, डॉक्टर हेमा जोशी। वेलकम टू पैराडाइज हो चुकी थी हमारा बॉलीवुड बुक्स में। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, भारत के वित्त मंत्रियों ने देश के लिए क्या क्या किया है, ए.के. भट्टाचार्य ने लिखी है किताब, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी राय। कारगिल एक यात्री की जवानी, श्री ऋषिराज। मानसून अभय के। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। बच्चा इसको हिंदी में बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है जो बोले दिनेश प्रसाद सकलानी को हिंदी में लिखो भैया, वो इंग्लिश में ही पूछी जाएगी। भैया शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, बहुत बढ़िया जी। हाँ, ये पढ़नी है बार बार, ठीक है। फुलांगे किसकी है, ये आपका लेखनाथ छेत्री की है। और ये वो बुक्स हैं जो पिछली किताबों का रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन के अलावा कुछ नई किताबें हैं जो आप टोटल किताबों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एसएससी ने पूछी हुई हैं, प्रीवियस ईयर है। इफ गॉड वाज ए बैंकर, अगर भगवान एक बैंकर होता, रवि सुब्रमण्यम। द लास्ट सॉन्ग ऑफ द डस्क, सिद्धार्थ धर्मंत सांघवी। द माउंटेन ऑफ लाइट, इंदु सुंदरेशन। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग, ये हो गया माया एंजेलो। हैरी पॉटर के कौन बताए थे, जेके रोलिंग। बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ, इन्हीं की पत्नी है हिलेरी क्लिंटन। द मूर्स लास्ट साई और विक्ट्री सिटी अभी बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगे आपके लिए। द मूर्स लास्ट साई सीपीओ में पूछी गई थी। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ क्राफ्ट, स्टीफन किंग। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवरग्लास ऑफ टाइम, अर्जुन सिंह। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, मोहम्मद अली, मुक्केबाज रहे मोहम्मद अली। खिलाड़ियों की पुस्तक हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी। रेड अर्थ एंड पोरिंग, किसकी है, विक्रम चंद्रा। सीता, क्या बोलोगे, देवदत्त पटनायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको। देखो आज जो माइथोलॉजी पे बुक्स है वो बहुत पूछी जाती है। माइथोलॉजी मतलब आपके किन्हीं चीज़ों को लेकर के मिथ हैं, जैसे भगवान है या नहीं है, राम जी सही में थे या नहीं थे, ठीक है। भैया मैं हिंदू क्यों हूं, इसकी कहानी थोड़ा बताइए। आप पढ़ लो ना उस कहानी को, मतलब देखो उसमें ये बात बताई गई है किताब में कि आप हिंदू हैं, ठीक है। अब आपने बहुत सारे मिथ सुने हैं कि भैया हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब 33 करोड़ देवी देवताओं में आप किसी एक को भी मतलब अपना प्रमुख देवता मानते हैं। बहुत सारे लोग जैसे शिव जी के व्रत रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि और देवताओं के दुश्मन हो जाते हैं। तो आपकी जो आस्था है वो किस तरह आपको महान बनाती है, इस देश का जो कल्चर है वो कैसे एक दूसरे को जोड़ता है, हिंदुत्व का जो कल्चर है वो कैसे एक दूसरे को जोड़ता है, क्यों आप अपनी चीजों पर गर्व करें, इस बात के लिए उन्होंने लिखा है मैं हिंदू क्यों हूं, ठीक है। सीता एन इलस्ट्रेटेड रेटिंग ऑफ रामायण, तो देवदत्त पटनायक ने बहुत सारी किताबें लिखी। मेरी गीता लिखी है, मेरी गीता,
द प्रेग्नेंट किंग इन्होंने लिखी है। कौन सी? द प्रेग्नेंट किंग। भैया की क्वीन होनी चाहिए, नहीं भैया, किताब का नाम प्रेग्नेंट किंग ही है। प्रेग्नेंट किंग किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है, प्रेग्नेंट किंग, ठीक है। और एक इन्होंने जया किताब लिखी थी, जया। जया बहुत चर्चित है, मैं वो किताबें बता रहा हूँ जो मेरे पास है। सीता, मेरी गीता, द प्रेग्नेंट किंग, जया, ठीक है। हाँ, और एक है इनकी किताब, सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु। सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु, ऐसे इन्होंने लिखा, सेवन सीक्रेट्स ऑफ गॉडेस, यानी देवी के साथ रहस्य। साथ में इन्होंने लिखा है सेवन सीक्रेट्स ऑफ, सेवन सीक्रेट्स ऑफ सेवन सीक्रेट्स ऑफ गॉडेस, ठीक है। सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा भी इन्होंने लिखी है। और जब मैं इनकी इस किताब को पढ़ रहा था तो बड़ी कमाल की बात हुई। सेवन सीक्रेट्स ऑफ गॉडेस आपको भी समझना है। आपकी लाइफ में जैसे तीन देवी होती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। इस दुनिया में जो सिद्धांत है, बात समझना मेरी, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। कौन सी तीन देवियों के नाम लिए मैंने? सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, और एक देवी कौन सी है? आप बोलोगे भैया लक्ष्मी, जिनको किसकी देवी माना जाता है? अभी दीपावली पर पूजा हुई भैया, धन की देवी। और एक दुर्गा, इनको किसकी देवी माना जाता है? पावर, पावर की गॉडेस है, शक्ति की देवी है, ठीक है। क्या बोलेंगे? सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। अब दुनिया में सब लोग शक्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते, बताओ। दुर्गा को सब चाहते हैं या नहीं चाहते कि उनके पास शक्ति रहे? पावर किसको नहीं चाहिए? हमारे यहाँ तो बचपन में सिखाया जाता है कि पड़ोसी झगड़ा हो गया, कल को बच्चे को आईएएस बनना है, उसको नीचा दिखाना है। होता है ऐसा? नहीं। ताकत सबसे बड़ी चीज बताई जाती है हमारे यहाँ, और कहते हैं ताकत जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। लक्ष्मी अर्थात धन, धन की इच्छा सबको होती है। तो ये दो वो चीजें हैं जो सबको चाहिए, लेकिन सरस्वती और ज्ञान, इसकी बात हमारे यहाँ सबसे कम होने लगी है। आजकल के अध्यापकों को आप देखेंगे वो जोर भी इस पर देते हैं कि भैया पैसा कमाओ, ठीक है। पैसे काम करता है, नो डाउट, पैसा बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमें इसकी बात हमेशा इसके साथ में करनी है, ज्ञान के साथ में। और अगर जिसका ये क्रम होता है, वो दुनिया में रूल करने वाले लोग होते हैं, जो इस क्रम को फॉलो करते हैं। पहले ज्ञानार्जन, जिनको नॉलेज होगी, नॉलेज के बाद में जिनके पास पैसा आएगा, और जिसके पास नॉलेज और पैसा है और उसकी वजह से जो शक्ति आएगी वो लंबे समय तक चलेंगी। अगर ज्ञान नहीं है तो आपके पास जो शक्ति है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। आपके पास जो धन है वो एक दिन खत्म हो सकता है। बहुत सारे राजा लोग हमारे यहाँ पे कंगाल हुए हैं, बहुत सारे प्रभावशाली लोगों का प्रभाव खत्म हुआ है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उनका ज्ञान हमेशा प्रचारित और प्रसारित होता रहता है। तो इस क्रम को मत बदलना कभी अपनी लाइफ में। ये सबको चाहिए, लेकिन आप बोलना नहीं भैया, सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज, और नॉलेज की वजह से अन्य देवियां आती हैं। और जिनका ये क्रम होता है वो एक महान क्रम होता है, याद रखना। उससे पहले क्रम बिगाड़ोगे तो वो, महेंद्र कुमार सिंह तिवारी कह रहे हैं भैया कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। कांटेक्ट, कांटेक्ट, कंटेंट नहीं है ये, कंटेंट नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूँ ना हंसी उड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आप सब समझो, मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को, भैया जी लव यू, बहुत सारे बच्चों को आपके कमेंट्स बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे। अन्य लोग पढ़ के क्या कहते हैं कि यार पता नहीं कैसे बच्चे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तंज क्यों कस रहा हूँ आपके ऊपर, इसको समझना। जब आप हिंदी भाषी के बच्चे हैं, जब आप हिंदी भाषी छात्र हैं, तो हिंदी में लिखने का प्रयास करें। और हिंदी को इंग्लिश में लिखते समय अगर उस शब्द को आप नहीं जानते हैं तो भैया गूगल पे एक चीज होती है, गूगल ट्रांसलेट। आपको लगता है आप इस चीज की स्पेलिंग नहीं जानते हो, तो हिंदी में लिख के उसको अपनी कॉपी में लिखा करो ना बच्चे। हिंदी मीडियम के बच्चों की ग्रामर बड़ी स्ट्रांग होती है, वॉकेब्स आपको याद करनी चाहिए। डिक्शनरी उठा लो, कोई छोटी सी शब्दों को याद करना शुरू करो। नहीं तो कल भविष्य में, अभी तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, कल कोई शायद आपका उपहास उड़ा सकता है इस बात पर, मजाक उड़ा सकता है आपका। और आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिस पे आप अपना मजाक बनवाएं, क्योंकि वो फिर परवरिश पर मजाक होता है। यार माता पिता के तुमसे कुछ सपने थे और आप शब्दों को सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया
हम कुछ भी शब्द लिख रहे हैं और उसकी स्पेलिंग नहीं जानते तो पहले जानेंगे, उसको लिखेंगे, एक कॉपी में अलग से लिख लो, एक कॉपी बना लो अलग से वॉकेब्स के लिए, लिखा करो, और सब कुछ जान सकते हो तुम जो नहीं जानते होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम जानना चाहो और ना जान पाओ, कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। एलोन मस्क ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था? एलोन मस्क ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, कोई कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं की उसने, सिर्फ किताबों से पढ़ा है सब कुछ, किताबों से। और उस आदमी की जो रिसर्चेज हैं और जो उसका काम है, आज नासा उससे काम करवाने के लिए मजबूर है, जिसके पास दुनिया के बड़े वैज्ञानिक और दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो किताबों में, रिसर्च में और शोध में बड़ी ताकत है दोस्त, वो किया करो। तो खुद से बोलना कि जो शब्द नहीं आता उसको बस गलत नहीं लिखूंगा, पहले जानूंगा, उसको पहले जानूंगा। बेशक आप कितना भी जानते हो, हम जितना भी जाने उतना ही कम है। कहते ना, एक कहावत आती है, मैंने सारे वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, सारे वेदांग पढ़े, सारे उपनिषद पढ़े, सारे दर्शन पढ़े, और सब कुछ जानने के बाद मैंने ये जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। बड़ा कमाल का स्टेटमेंट है ये। तो एटलीस्ट जब सब कुछ जानने के बाद भी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो भी जानते हो उसको त्रुटि रहित जानिए, उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती, एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं जान पाओगे। द फॉल ऑफ स्पैरो, सलीम अली, ये साथी आपका, स्पैरो किसको बोलते? गोरैया को, चिड़िया को। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य हमारे यहाँ है, बताओ किसी स्टेट में? ये हम आपका जब नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जोया फैक्टर, ये सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछी गई। एनिमल फॉर्म, और एक किताब है 1984, 1984, जॉर्ज ऑरवेल की, ये भी पढ़ना कभी। यह आपका दरअसल में पॉलिटी के ऊपर, दुनिया की राजनीति के ऊपर पुस्तक है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, चित्रा बनर्जी, दिव्या करुणी। द सेवन सिंस, बीइंग ए मदर, ताहिरा कश्यप खुराना। नरेंद्र मोदी, एंडी मैरिनो। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। लाइफ ऑफ द जीनियस, श्रीनिवास रामानुजन। भारत के महान गणितज्ञ, क्या लिखा हुआ है? लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु नो द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइए? अनंत का मान कितना होता है? अनंत का मान भैया, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, होती है कोई इन्फिनिटी की वैल्यू? लेकिन ये हमारे गणितज्ञ थे रामानुजाचार्य, जिन्होंने इस दुनिया को मैजिक नंबर दिया। गणित आप पढ़ते होंगे, बताइए कितने लोग मैजिक नंबर को जानते हैं? क्या होता है मैजिक नंबर? लिख लो किनारे पे, मैजिक नंबर के बारे में रिसर्च करेंगे। बहुत थोड़ा सा जीवन इनका रहा, और इतने महान गणितज्ञ हैं कि फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, उनसे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमको दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंट किस व्यक्ति ने किया है, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित तुम किस व्यक्ति से हुए? तो उन्होंने कहा था, द मैन फ्रॉम इंडिया, रामानुजन। कोई खास पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, योग और ध्यान बहुत लगाते थे। कहते कि एक दिन दैविक प्रक्रिया कुछ हुई और रामानुजन ने उठ करके 3200 थ्योरम लिख दी, जिसमें से आपका साथी लगभग 2400 प्लस थ्योरम जो हैं वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने अप्रूव्ड कर दी हैं। बाकी 800 पर रिसर्च चाली है, एक भी थ्योरम ऐसी नहीं है जिसमें कोई एरर हो। इन्होंने बताया इन्फिनिटी की वैल्यू होती है -1/12, गणित में मैथ में होती है गैंट सीरीज, कभी उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गैंट सीरीज के थ्रू इन्होंने इसकी वैल्यू -1/12 प्रूव करके दिखाई। इसीलिए लिखा हुआ द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वह व्यक्ति जिसको अनंत का मान पता था। ठीक है, तो ये हमारे भारत के महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, इनके नाम पर रामानुजन अवार्ड भी दिया जाता है उन मैथमेटिशियंस को जो 32 साल से कम एज के हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये आ गया दलाई लामा, दलाई लामा, ये भी पूछी गई है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, इन्हीं की किताबें हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्होंने एक साथी आपका आत्मकथा लिखी थी, उसमें जो पहली रचना थी वो थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। नीड का निर्माण फिर, नीड बोलते घोंसले को, नेस्ट को, नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? हिंदी की रचनाएं थी इनका। 10 द्वार से सोपान तक, ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू। लाइफ ऑफ पाई, जैसे पाई,
अब हम सब क्या समझते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पाई का मान है 22/7। मैं आपसे पूछूं पाई क्या होता है, बच्चे गोला खा जाएंगे एकदम से, टूट के बिखर जाएंगे, क्योंकि स्कूल में कभी जाना ही नहीं। जब मैथ्स पढ़ रहे थे तो पाई दरअसल में भैया होता क्यों है, पाई का महत्व क्या है मैथ्स में आपके लाइफ में, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। नहीं बताया तो रिसर्च कर सकते हैं, आज रिसर्च कीजिए। दुखद कहानी ओथेलो, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर साथी, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, कालिदास को, क्योंकि उन्होंने प्रेम कहानियां लिखी हैं। ओथेलो। मैकबेथ किसकी कहानी है, मैकबेथ इन्हीं की कहानी है। और रोमियो जूलियट, जिसमें धोखे से रोमियो मर जाता है, जूलियट खुद को मार लेती है। दो राजघरानों के विपरीत राजघराने थे, उनकी कहानी है द रोमियो और जूलियट। एक कहानी है इनकी, राजा और उसकी बेटियां, किंग लियर। कुछ अमीर बेटियां हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, कोई मदद को नहीं आती है। गरीब घर में बेटी होती है, वो मदद करती है अपने पिता की अंतिम समय में। किंग लियर सेवा करती है। किंग लियर, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैकबेथ होगी। एक इनकी है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, ये तो आप सबने भी पढ़ी होगी, यूपी बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ी होगी, 11th 12th में पढ़ी है जूलियस सीजर। जब ब्रूटस उसके चाकू मार देता पीछे से, तो मुझे आज भी याद है 12वीं में एक लाइन लिखी हुई थी, ओ यू टू ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी इनके साथ शामिल हो। जूलियस सीजर के ऊपर कहानी है। और भी बहुत सारी कहानियां वैसे उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका ओलिवर ट्विस्ट, ये चार्ल्स डिंकेज हो गई भैया। हार्ड टाइम्स भी मैंने आपको बता दी। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, द लास्ट मूर्फ ऑफ साई और द विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे। स्लम डॉग मिलेनियर, विकास स्वरूप। लज्जा, तस्लीमा नसरीन। बताएं तस्लीमा नसरीन कहाँ की लेखिका हैं। मैंने बताया था कभी इनका जब समय मिले तो अमर में बेला पढ़ना। लज्जा। द सेट द बॉय फ्री, जानी मौर। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय, शिवाजी सायंत ने। ये भी बहुत जबरदस्त किताब है अगर मैं कहूँ तो, मृत्युंजय शिवाजी सावंत। द मैन हु मेड द एनीफेल्ड डांस, बाय कुरियन, वर्गीज कुरियन। बॉयज डोंट क्राई, मेघना पंत। नार्कोपोलिस, जीत थाइल। बर्ंट सुगर, ये बात कर चुके, अवनी दोषी पूछी गई। टीयू की हिंसांग की पुस्तक है। हिंसांग जानते हो आप, इतिहास में पढ़ा होगा, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, इसको हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इसको कहा जाता है। ऐसे ही एक भारत में आया था फाइयान। फाइयान की बुक का नाम बताना क्या है। फाइयान भी तो आया था भारत में, जी भैया। फाइयान भी आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, उसने बुक लिखी है फाक्यों की। उसकी बुक का क्या नाम, क्योंकि ये चाइनीज है तो भैया ऐसे ही नाम लिखते थे, टीयू की, फाक्यों की। भैया बांग्लादेश की हैं। छीलते हुए अपनों को, नंद किशोर आचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन द महात्मा, फकीर हसन। विशेष, निरुपमा यादव। मैन इन वाइट, मुकुल केसवन। ए फाइन बैलेंस, रोहिंटन मिस्त्री। आतिश चनार, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बिलीव, सुरेश रैना, ये बता चुका था मैं आपको क्रिकेट बुक्स में। किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सब इंपॉर्टेंट है इनकी। पहली महिला आईपीएस है, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिल चुका है। और 5 वर्ष तक पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रही। टॉम बॉब्स एंड गीतांजलि श्री पूछी गई, ये वो पढ़ रहे हैं हम जो अभी पूछी गई हैं 2023-24 में। आज़ादी, अरुंधति रॉय, पढ़ चुके। सी ऑफ पॉपीज, अमिताभ घोष। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड, ये पढ़ चुके। लेटर्स टू सेफ, नरेंद्र मोदी, ये आ गई। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। शशि थरूर। तो ये वो किताबें थी जो लगभग रिपीट हुई हैं आपका और प्रीवियस ईयर की थी, ठीक है। तो सिर्फ ये किताबें हैं हमारी, और बुक्स को याद करने का एकमात्र तरीका है कि बार बार रिवाइज करेंगे। और थम्स अप करो इस बात को कि भैया बुक्स को हम लगभग एक बार तो अब पढ़ेंगे, और हर 10वें दिन या वीक में एक बार, कम से कम वीक में एक बार हम रिवाइज करते रहेंगे। आप देखेंगे उनके नाम आपको याद हो गए हैं, ठीक है। ये रटने वाला था। अब आएगा एक, जब हम कल शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, स्पोर्ट्स हमारा। मैंने शुरू में ही बता दिया था क्या क्रम हम करेंगे। और स्पोर्ट्स होने के बाद में फिर छोटे छोटे टॉपिक हमारे रह जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक, मतलब एक एक दो दो क्लास वाले टॉपिक रह जाएंगे। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में पहले हम जानेंगे सारे गेम्स, उसमें जो नियम होते हैं, ठीक है। हर खेल का इतिहास क्या रहा है, उनके जो वर्ल्ड कप हैं
क्रिकेट का, क्रिकेट के मैदान की माप क्या होती है, बैट की लंबाई क्या होती है, विकेट की लंबाई क्या होती है, एम्पायर कितने होते हैं, वर्ल्ड कप कब कब हुए, रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं वहाँ पर। ऐसे ही फुटबॉल के बारे में जानेंगे, फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, फुटबॉल जो आपका मैदान है उससे रिलेटेड खिलाड़ी वगैरह सब कुछ जानेंगे। और याद रख लेना, कल से जो शुरू होगा स्पोर्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, हमेशा क्वेश्चन बनता है। आसान भी बन जाता है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, और बहुत टफ भी बन जाता है, टेबल टेनिस में कितने लेट्स की अनुमति होती है। और बोलेंगे भैया ये क्या क्वेश्चन था, सब तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भैया, ये सारी किताबें मैंने देखी हैं, एग्जाम्स में बड़ी पूछी जाती हैं। हाँ पूछी जाती हैं बच्चे, बहुत पूछी जाती हैं। ओके, ठीक है। देखो सारी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में मत लिखा करो भैया ये कौन थे। आज आप यूट्यूब के टाइम में जी रहे हैं, यूट्यूब आपके पास है, बस ये देख लेना, किसी भी एक इन्फॉर्मेशन पर विश्वास मत रखना। जो भी आपको जानना है वो अपनी कॉपी में लिखा करो कि ये मुझे जानना है, और उसके बारे में रिसर्च करोगे तो जान जाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ कमेंट में लिखते रहोगे कुछ भी, भैया ये कौन थे वो कौन थे, उससे अच्छा आप जान लो। क्योंकि वो जानने में रुचि सिर्फ आपकी है, पूरी कक्षा की नहीं है। पूरी क्लास की रुचि इसमें होनी चाहिए, कंटेंट में जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अतिरिक्त आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए रिसर्च कीजिए। ओके भैया, छठ पूजा पे छुट्टी मिलेगा? बच्चों अभी तो बताया था मैंने, क्लास में आपने शायद ज्वाइन नहीं किया, मुझे अच्छे से ज्वाइन नहीं किया। छोटी क्लास लेंगे, चलो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, है ना, ये कर सकते हैं आपके फेवर के लिए। 30 मिनट की क्लास लेंगे, ठीक है, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत? भैया जनश्रुति और अनुश्रुति में क्या अंतर होता है? देखो श्रुति का मतलब होता है सुनना, अनुश्रुति होती है जो आपको आत्मिक रूप से पैदा हो, किसी ने कुछ बताया और आप उस पर एनालिसिस और विश्लेषण करके देख पा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है, ये सही भी हो सकता है या नहीं है, इसमें क्या तर्क है और क्या कुतर्क है, वो होता है आपका साथी क्या, अनुश्रुति। और जनश्रुति मतलब जन अर्थात लोगों ने आपसे जो कह दिया और आपने उसको मान लिया। ठीक है, जैसे कि हम जाति से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हम धर्म से बहुत प्रभावित होते हैं। तो किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने मान लिया, जनश्रुति है। अनुश्रुति मतलब आप उसका चुनाव कर रहे हैं कि सच में इन पक्षों में होकर मैं कुछ करता हूँ। जैसे मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को, उन्होंने जिन जैसे ही जब बिश्नोई नाम मैंने लिया, कई बच्चों ने नारे लगा दिए, लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। मतलब उनके जीवन में शायद लॉरेंस बिश्नोई उनके लिए कुछ नहीं किया होगा, उनकी लाइफ में कोई योगदान नहीं होगा। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं होगा। या सलमान खान जिंदाबाद, तो सलमान खान ने उनके लिए कुछ नहीं किया होगा। या लॉरेंस बिश्नोई मुर्दाबाद, तो उसने कुछ बुरा नहीं किया होगा। मतलब आप उन चीजों से आपको लेना देना क्या है? आपको नहीं लगता कि जीवन में बहुत सारी चीज ऐवही हैं जो हमको नकार देनी है कि ठीक है ये परे की घटनाएं हैं? मेरे वास्तविक जीवन में इस सब का लेना देना कुछ नहीं है जब तक उसका चुनाव नहीं करोगे कि आपके जीवन में आपका क्या लेना देना है, आपके महत्व की चीजें कौन सी हैं जो आपको इंसान बनाती हैं। और जब तक इंसान बनने के लिए महत्व की चीजों को नहीं पहचानोगे, नहीं पकड़ोगे, उस पाथ पे नहीं चलोगे, तब उस शिक्षा पद्धति का कोई अर्थ नहीं है। फिर तो ये है कि आपके ऊपर शिक्षा थोपी गई। ऐसे ही आपने देखा पड़ोस में किसी की जॉब लगी है, मुझे इसीलिए नौकरी लगना है, वो भी आपके ऊपर थोपा गया है। तो आप एक थोपी हुई मानसिकता का फिर शिकार हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि विचार कीजिए, आप जो बोलते हैं उसके बारे में सोचिए। ठीक है, मेरे कम जहां पे मैं बैठता हूँ, जो मेरा रिसर्च सेंटर है, जहां पे मेरी किताबें हैं, घर में नहीं है रूम मेरा, स्टूडियो के पास में, घर से अलग है, उबड़ खाबड़ जगह पर है। तो वहां पे दीवार पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिख रखी है, विद्वान का कार्य विद्वता से ज्ञान का वितरण करना होता है, और जिसको विद्वान बनना होता है उसका कार्य विद्वता से इस बात का निरीक्षण करना होता है कि उसको सीखना क्या है,
इसलिए जब आप शिक्षित हैं तो अपने शिक्षित होने का मोल पहचानिए, अगर नहीं है तो खुद को पहले शिक्षित करिए, क्योंकि बच्चे फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर आप नौकरी भी पालोगे तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते।